हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में हमने कितना पढ़ लिया था? हमने ये जान लिया था कि जो महात्मा बुद्ध थे वो जब अपने घर से या अपने महल से बाहर घूमने के लिए पहली बार निकले तो उन्होंने जो 4 चीज़ें देखी थी तो हमने वहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो उन्होंने जो जो 4 चीज़ें देखी, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी देखा। तो जिस इन चार चीज़ों ने उनके जीवन पर बहुत ही गहरा असर डाला, जिस वजह से वो सन्यास जीवन की तरफ चले गए। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे का जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके आगे की क्या बात है? उसके आगे का आता है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, इनका नाम सिद्धार्थ था ना पहले, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। और जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में किया था। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। कहा गया। ठीक है, अगली बात जो आती है वो क्या आती है? गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के, सिद्धार्थ या बुद्ध कुछ भी कह सकते हैं, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने, किसने? सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, क्या करी? शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ठीक है, जब अगर इनके प्रथम गुरु के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बता देना है। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने
आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कर्मापुत्र राजगीर के कौन थे? रुद्र कर्मापुत्र। रुद्र कर्मापुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? उरुवेला में सिद्धार्थ को कहाँ पर? उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य वप्पा भादिया महानामा एवं अस्सागी नामक पांच साधक मिले। ठीक है, चलो पहले ये देखते हैं फिर आगे का देखेंगे। कितने साधक मिले? मतलब अस्सागी ये पांच इनको साधु मिले थे उरुवेला में। सबसे पहले क्या आता है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। मतलब जब उन्होंने सांसारिक समस्या मतलब देखा कि जीवन में एग्जैक्ट में अगर जो जीवन है उसमें क्या है समस्या जितनी भी सांसारिक समस्या थी, किसी को किसी तरीके की, किसी को किसी तरीके की, जब वो इन सब चीज़ों से इंटरेक्ट हुए तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी तो उन्होंने क्या डिसीज़न लिया? उन्होंने गृह त्याग करने का डिसीज़न लिया। किस अवस्था में, किस वर्ष में? जब वो 29 साल के थे। ठीक है, आगे है जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जिसको हम बौद्ध धर्म के अंदर जब हम बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म में जानेंगे तो इसको क्या कहा गया है? गृह त्याग को किस नाम से की संज्ञा दी गई है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इस नाम से उसको जाना गया है, उसको कहा गया है। आगे देखें तो गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अब सबसे पहले क्या हुआ, जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया तो वो वैशाली पहुंचे। वैशाली के एक संत थे, एक महात्मा या कुछ भी साधु थे, तो हम कह सकते हैं वहाँ जिनका नाम क्या था? अलार कलाम था। उनसे सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो हम कह सकते हैं कि अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। तो अगर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे या सिद्धार्थ जो उनका असली नाम था, तो उनके प्रथम गुरु कौन थे? तो हम कह सकते हैं कि अलार कलाम थे। तो सबसे पहले उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की वो अलार कलाम से की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कर्मापुत्र से शिक्षा ग्रहण की। अब दूसरा, जब अलार कलाम से उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली तो उसके बाद वो राजगीर के रुद्र कर्मापुत्र के पास पहुँचे, वहाँ गए, वहाँ से उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उरुवेला में सिद्धार्थ को
जब सिद्धार्थ उरुवेला पहुंचे तो जब उनको 5 साधु मिले, जिनका क्या नाम था, कैंडियन, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक उनको 5 साधक मिले। मतलब ये 5 साधु मिले, कहाँ मिले उनको, उरुवेला के अंदर मिले। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसके आगे का देखते हैं, आगे का जानते हैं, इसके आगे क्या बताया गया है। चलिए इसके आगे देखते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाली की पूर्णिमा पैंतीस वर्ष की आयु 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाली की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात, वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। और वो स्थान क्या कहलाया? वह स्थान बोध गया, बिहार के अंदर आज भी यही जगह, ठीक है, कहलाया। अब इनके उपदेश की बात करें तो
बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में भी कौन सी जगह थी वो? ऋषिपत्तनम। में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको कहा गया। आगे है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। महावीर स्वामी ने प्राकृत में दिए थे, इन्होंने पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। और सर्वाधिक किस में दिए थे? सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, कहाँ पर? श्रावस्ती। सबसे ज्यादा जो उपदेश उन्होंने अपने दिए थे वो श्रावस्ती के अंदर दिए थे। अब इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे वो कौन थे? शासक जो थे, कौन थे? जो शासक थे, मतलब जो राजा थे, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो वो कौन थे? शासक जो अनुयायी थे वो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। व उदयन। ठीक है, तो ये राजा थे, जो शासक थे, जो इनके अनुयायी थे। थोड़ा सा ना वीडियो में थोड़ा
सेटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आपको बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, है ना। कल से ना वो प्रॉब्लम नहीं होने की है। तो देखो क्या हुआ कि बिना अन्न जल ग्रहण करे, मतलब ना कुछ खाए ना कुछ पिए, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या करी। उसके बाद क्या हुआ, 35 वर्ष की जो आयु थी उसमें वैशाली में उसमें क्या हुआ, जब वो 35 साल के हो गए तो उस दिन क्या था, वो बैसाख की पूर्णिमा थी। तो बैसाख पूर्णिमा की रात को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, वह स्थान बोध गया कहलाया। फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद उनको किस नाम से जाना गया, उनको बुद्ध के नाम से जाना गया। मतलब सिद्धार्थ बस तब तक का ही नाम था उनका जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध के नाम से जाना गया। आगे देखते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के अंदर भी जो ऋषिपत्तनम नाम की जगह है उसमें दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, जिसको क्या कहा गया है, धर्म चक्रवर्तन कहा गया है बौद्ध ग्रंथ के अंदर। और जब उनको जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान क्या कहला गया, वो स्थान आज भी है बिहार के अंदर, बोध गया कहलाया वो स्थान। ठीक है, वो पीपल का पेड़ अब भी है। वैसे तो जब मुस्लिम शासक आए थे तो उन्होंने वो पेड़ कटवा दिया था जो बौद्ध के टाइम का था, लेकिन अब वहाँ पर कोई और पेड़ लगा दिया गया, मतलब है पीपल का पेड़ ही है वहाँ पर। फिर आगे है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। अब जो उन्होंने अपने उपदेश दिए थे, जैसे हमने महावीर स्वामी के बारे में जाना कि उन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे, तो उस टाइम पर प्राकृतिक भाषा बोली जाती थी। लेकिन जब बौद्ध का टाइम आया, बुद्ध का इनका जो टाइम था, इसमें क्या था, उस जगह पर लोग पाली भाषा बोलते थे। तो जो जनसाधारण की जो भाषा थी, जो नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा थी, तो वो पाली थी। तो उन्होंने अपने उपदेश जो दिए वो उसी भाषा में दिए थे, पाली भाषा के अंदर। आगे बात करते हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए वो श्रावस्ती के अंदर दिए थे। बुद्ध ने जो अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने, तो वो श्रावस्ती के अंदर दिए थे। और इनके जो प्रमुख राजा जो अनुयायी थे या जो शासन करते थे उस टाइम पर, जो इनकी जो बातें थे, जो इन्होंने बोला था, उन सब चीज़ों को फॉलो करते थे। तो वो कौन से थे, एक तो बिंबिसार, एक प्रसेनजीत और एक उदयन भी बोल देते हैं। तो ये 3 राजा थे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी तो बौद्ध के बारे में जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में काफ़ी है, तो लग जाएंगी लगभग 4-5 क्लास हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लास आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करने के बाद और जगह भी शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।